पुद्गल शब्द पुद अर्थात संयोजन और गल अर्थात वियोजन के संयोजन से बना यौगिक शब्द है, जिसका अर्थ है जो निरंतर नित्य या ध्रुव्य रहते हुए भी जुड़ता और टूटता रहता है। जैन दर्शन में पुद्गल वह पदार्थ है जो रूप, रस, गंध और स्पर्श से युक्त होता है और जो संयोजन, संयोग तथा वियोजन, विभाग की निरंतर प्रक्रिया में रहता है। पुद्गल अजीव, गैर जीवित द्रव्य है और इसमें चेतना का अभाव होता है। पुद्गल परमाणु की सबसे छोटी इकाई से लेकर ब्रह्मांड में दिखाई देने वाली सभी भौतिक वस्तुओं तक फैला हुआ है। पुद शब्द संयोजन या एकीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है और गल शब्द पृथक्करण, गलन या विघटन को दर्शाता है। तो पुद्गल का अर्थ है संयोजन या एकीकरण और पृथक्करण या विघटन की निरंतर प्रक्रिया में भी जो एक रूप नित्य तत्व होता है। इस प्रकार पुद्गल वह तत्व है जो दृश्य रूप में निरंतर बाहरी परिवर्तन से गुजरता रहता है। पुद्गल रूप और विस्तार से युक्त है। यह चेतना और जीवन से रहित है। यह अपने मूल स्वभाव में शाश्वत है, मात्रा में स्थिर है, अर्थात न तो बढ़ रहा है और न ही घट रहा है, और यह पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। पुद्गल की विशेषताएं: इसमें रूप, वर्ण या रंग, रस, स्वाद, गंध, खुशबू या बदबू और स्पर्श होते हैं। ये गुण विशेष रूप से पुद्गल में निहित होते हैं जो इसे अन्य पदार्थों से अलग करते हैं। इनमें से कुछ गुण किसी विशेष पुद्गल के कुछ गुणों और रूपों में स्पष्ट हो सकते हैं, जबकि कुछ गुण उस विशेष पुद्गल के कुछ रूपों में स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। इन गुणों के कारण पुद्गल चेतन जीव की इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है। पुद्गल एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है। ब्रह्मांड को बनाने वाले 5 आस्तिकाय में से पुद्गल ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें मूर्तत्व या भौतिकता का गुण है, अर्थात यह इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है। यह अचेतन है यानी चेतना रहित है। यह मूर्त है यानी भौतिक रूप में मौजूद है। काल वह पदार्थ है जो सभी द्रव्यों के परिणमन, परिवर्तन में सहायक होता है। काल या टाइम जो सभी परिवर्तनों को संभव बनाता है। यह सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि एक एक स्थान की इकाई में ही मौजूद रहता है। काल समय, आत्मा और अन्य पदार्थों के परिवर्तन, परिणाम का कारण या परिस्थिति है। यह एक पदार्थ है, किंतु शेष पदार्थों की तरह विस्तारित पदार्थ नहीं है। यह परिवर्तन, परिणाम और वर्तन निरंतरता की सहायक अवस्था है। यह अनंत है। इसका प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि इसके गुणों से अनुमान लगाया जाता है जो परिवर्तन, सातत्य, क्रिया, निकट और दूर, अब और तब, अप्रत्व को संभव बनाते हैं। यह एक और अविभाज्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड इन 6 पदार्थों से बना है। जैन धर्म की पदार्थों की अवधारणा और ये वर्गीकरण यह स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मांड की व्याख्या केवल आत्मा या केवल पदार्थ या आत्मा और पदार्थ दोनों की सहायता से नहीं की जा सकती। ब्रह्मांड की व्याख्या के लिए एक ओर आत्मा और पदार्थ की वास्तविकता को स्वीकार करना आवश्यक है और दूसरी ओर स्थान, काल और गति व विराम के माध्यमों सहित कई अन्य तत्वों को भी स्वीकार करना आवश्यक है। जीव के अतिरिक्त अजीव, अचेतन 5 द्रव्य हैं जो विश्व में उत्पन्न समस्त गति, विश्राम, दिक्क्रिय, स्थान और काल, समय की व्यवस्था करते हैं। इन 6 द्रव्यों की विशेषता यह है कि वे मूलत अविनाशी हैं। उनका सत्रूप, अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, पर उनकी पर्याय, मोड या अवस्थाएं सतत परिवर्तित होती रहती हैं।